आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी जीके जीएस से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 102। और दोस्तों, यदि आप लोग बिहार एसएससी जीके जीएस का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। वेबसाइट का नाम है educationamarnath.com। आप इस लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन का प्रैक्टिस सेट रिवीजन कर सकते हैं और अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वह कहलाता है आपका प्लेसर निक्षेप। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह कहलाता है प्लेसर निक्षेप। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं वह कहलाते हैं आपका प्लेसर निक्षेप। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, वह थे आपका वारेन हेस्टिंग। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में प्रथम ब्रिटिश शासन में प्रथम गवर्नर जनरल का नाम था आपका वारेन हेस्टिंग। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 1961 ईस्वी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी में। सही आंसर इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से कीकर का वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी, शंकुधारी वनों में आपका कीकर का वृक्ष नहीं पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रोत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, खसाबा जाधव। स्वतंत्रोत्तर अवधि के काल में 1952 ईस्वी में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था आपका खसाबा जाधव ने। आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीशोषण के लिए किसी दिए गए पदार्थ की उपस्थिति का आवश्यकता होती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑक्सीजन की। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीशोषण के लिए किसी दिए गए पदार्थ की उपस्थिति का आवश्यकता होती है आपका ऑक्सीजन की। आपका अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी कि में संविधान संशोधन में? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, 61 में संविधान संशोधन में आपका भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आपका अगला प्रश्न है, कौन 1934 ईस्वी में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए, 1934 ईस्वी में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, मैलपिगियन नालिकाएँ किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर बी, मैलपिगियन नालिकाएँ ये पाए जाते हैं आपका आर्थ्रोपोडा जगत में। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग सामान्य रूप से अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से संकुचनशील रसधानी। ऑप्शन नंबर डी, वह कोशिकांग का नाम है संकुचनशील रसधानी जो सामान्य रूप से अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर जैन धर्म का कौन सा तीर्थंकर थे? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, 24 में
वर्धमान महावीर जो हैं वह 24वें तीर्थंकर थे। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 1969 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय राजा ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी। उस शासक का नाम था शेरशाह सूरी जिन्होंने 16वीं शताब्दी में चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपये का नाम दिया। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। वह भारत का राज्य का नाम है मेघालय, जिसमें कि कोई पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से क्षौरमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत वह क्षौरमंडल है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है बर्मिंघम, ऑप्शन नंबर ए। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी आपका किया था बर्मिंघम शहर ने। आपका अगला क्वेश्चन है, सुमंग लीला उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका मणिपुर राज्य, ऑप्शन नंबर ए। सुमंग लीला उत्सव यह मणिपुर राज्य से संबंधित उत्सव है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है भुवनेश्वर शहर में। आपका अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड निम्न में से किसके हैं? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, ओलेग कोनोन्को। फरवरी 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड में नाम है ओलेग कोनेन्को का। आपका अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय की पहली राष्ट्रव्यापी जल निकाय जनगणना में निम्न में से कौन सी राज्य जल संरक्षण योजनाओं में अग्रणीय रहा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर सी। जल शक्ति मंत्रालय की पहली राष्ट्रव्यापी जल निकाय जनगणना में महाराष्ट्र राज्य अग्रणीय रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम का नाम इनमें से कौन है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है धर्मशाला, ऑप्शन नंबर ए। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम आपका बन गया है धर्मशाला। आपका अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी। 14वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री का नाम था दोस्तों इब्न बतूता। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके अंतर्गत की जाती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर सी। हैदराबाद शहर को बसाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी में एस रैम और डी रैम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह कथन आपका गलत कथन है। आपका अगला क्वेश्चन है,
पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से गुजरात राज्य, ऑप्शन नंबर डी। सुरकोटडा जो पुरातात्विक स्थल है यह आपका गुजरात राज्य में है। आपका अगला प्रश्न है, अरब सागर में हाल ही में शार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ओमान, ऑप्शन नंबर डी। अरब सागर में हाल ही में शार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और ओमान देश के बीच समझौता हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, वाकाटक राजवंश के संस्थापक प्राचीन भारत में कौन थे? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से बिंद शक्ति, ऑप्शन नंबर डी। वाकाटक राजवंश के संस्थापक प्राचीन भारत में थे बिंद शक्ति। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में करते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वक कर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालिकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 1565 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालिकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी।